क्लास 11 बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। पहले न्यूमेरिकल नंबर 15 कंसिडर करेंगे। ए ब्लॉक स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री with horizontal. Starts from rest, it cover 13.5 meter in the first 3 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the block and inclined plane. इस डायग्राम को कंसिडर करोगे। इस डायग्राम में एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री का है। तो इस सिचुएशन में आपके पास mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। एक कंपोनेंट mg cos थीटा इस तरफ बनेगा, mg sin थीटा इस तरफ बनेगा, r नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगी। सेम डायग्राम जो है हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं इस तरह के आर्टिकल में जब हमने वर्क डन किया था। तो डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी? mg sin थीटा माइनस f क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? म्यू इंटू आर होती है और आर किसके बराबर है? mg cos थीटा। इट बिकम म्यू mg cos थीटा। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो फोर्स में से अगर m से डिवाइड कर दें तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी। इट बिकम g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे हम इसके बाद करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है 13.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो इक्वेशन यूज़ करके 13.5 u इनिशियल वैल्यू 0 है तो हाफ a मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट 3 सेकंड से, तो टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड, t 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इस इक्वेशन से हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर से ऊपर वाली इक्वेशन एक्सेलेरेशन के ऊपर हम वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन हम फाइंड कर चुके हैं। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो वैल्यू 3 पुट की है। जी की वैल्यू 9.8 पुट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री और साथ में म्यू। कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो जब ये वैल्यूज़ हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली हमारा जो टारगेट है डेट इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस सब पूरे को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास म्यू की जो वैल्यू आएगी डेट इज़ 0.224। तो यही हमारा आंसर होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज़ इक्वल टू 0.224। तो उसके बाद इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 16 को कंसिडर करेंगे हम। A train of mass 150 metric ton is drawn up the inclined plane of 1 in 100 at the rate of 36 km per hour. If the resistance due to the friction is 12 Newton per ton, calculate the power of the engine. अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपने जो कंसिडर करने हैं उसमें सबसे पहली बात तो 1 in 100 का क्या मीनिंग होता है? इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 1 in 100। तो यहाँ पर अगर इस तरह से आपके पास डायग्राम आएगी तो यहाँ पर 1 in 100 का मतलब कि अगर आप प्लेन रोड के ऊपर 100 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो हाइट जो है 1 यूनिट इंक्रीज करेगी। दिस इज़ अ मीनिंग ऑफ 1 in 100। तो इंक्लाइंड प्लेन जो है वो 1 in 100 है। इसका मतलब आपके पास जो थीटा है यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज 100 हो गया, परपेंडिकुलर 1 है तो साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/100 या फिर 0.01। अब दूसरा यहाँ पर जो आपने पॉइंट कंसिडर करना है वहाँ पे लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिंग फोर्स होता है ड्यू टू फ्रिक्शन इज 12 न्यूटन्स पर टन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 12 न्यूटन्स है 1 टन के लिए, बट जो ट्रेन है उसका मास जो है 150 मीट्रिक टन है। तो आपके पास टोटल जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी डेट विल बी इक्वल टू 150 इंटू 12 1800 न्यूटन। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली वेलोसिटी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड बनाना तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया।
नाउ अगर हम आर्टिकल को जो पहले हमने वर्क डन के आर्टिकल्स किए हुए हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो फोर्स किसके बराबर होगी, डेट इज़ इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगी, उसका वेट का कंपोनेंट जो है वो भी नीचे की तरफ लगेगा। जैसे इस डायग्राम को आप देखो तो mg साइन थीटा तो हमेशा नीचे रहेगा ही रहेगा, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ आएगी। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल फोर्स विच इज़ इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की हैं। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद टोटल फोर्स जो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, डेट इज़ 16500 न्यूटन। इतनी फोर्स हमें अपवर्ड डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। किस काम के लिए? इंक्लाइन प्लेन में ऊपर चढ़ने के लिए, प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। अब पावर की बात है, क्योंकि क्वेश्चन में पावर पूछा हुआ है। पावर किसके बराबर होती है? पावर का एक फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 16500, वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 165,000 वाट, क्योंकि पावर के यूनिट्स वाट होते हैं। इसको 165 किलो वाट भी हम लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एक और छोटा सा बिल्कुल न्यूमेरिकल है। द ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kilogram is held against the wall by applying a horizontal force of 5 Newton on the block. If the coefficient of friction between the wall and block is 0.5, what is the magnitude of frictional force acting on the block? अब यहाँ पर वैल्यूज़ बहुत सारी दे रखी हैं, बट आपको एक चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये है कि अगर आप दीवार के साथ एक ब्लॉक को इस तरह से होल्ड करके रखते हो, इधर से फोर्स लगा देते हो कोई भी, तो अपवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगी? डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी। तो जितनी डाउनवर्ड, क्योंकि वो वहाँ पर स्टेबल है, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों आपस में इक्वल रहेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही निकालनी है क्वेश्चन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगी? डेट इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स वेट ऑफ द ब्लॉक के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू mg। मास गिवन है 0.1 और साथ में ग्रेविटी 9.8। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा 0.98 न्यूटन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर गिवन है, बट हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको गिवन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़े सिंपल से मेथड से आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू द फ्रिक्शन। इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।